माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से कैथोलिक चर्च के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है, उस कलीसिया का क्या क्या लक्षण है, कौन सी कलीसिया सही कलीसिया है और कौन कौन झूठी शिक्षा दे रहा है, क्या क्या झूठी शिक्षा है, बाइबल में जो लिखा उसके विरुद्ध में क्या क्या सिखा रहा है, इसके विषय में सुनते हुए आए हैं। कुछ लोग आजकल मैं एक कैथोलिक हूं बोल करके झूठी शिक्षाएं फैला रहा है। वो अपने को इंट्रोडक्शन दे रहा है, मैं कैथोलिक हूं। मैंने 1-2 जो वीडियो के द्वारा, एक जो उड़ीसा क्षेत्र में जो एक अनमोल मालिक है और एक अशगांग टीवी है, इन लोगों के जो झूठी शिक्षाओं का कई क्लास के द्वारा मैंने पर्दाफाश किया था। जैसे अनमोल मालिक है, दूसरा बेचारा तो चोरी छुपे हैं, वो कैथोलिक है करके कभी नहीं बोला, वो कैथोलिक विरोधी ही। लेकिन ये अनमोल मालिक की जो है कैथोलिक ही है, कैथोलिक कलीसिया का सदस्य है, ऐसा दिखा करके लोगों के बीच में जाकर के प्रचार करते हैं। और ऐसे अनेकों लोग हैं कैथोलिक का कपड़ा पहना हुआ है, इवन उनके हाथ में रखने वाला बाइबल तक प्रोटेस्टेंट बाइबल है, और ऐसी शिक्षाएं देने वाले। मैं कुछ लोगों को जान रहा हूं, पहले कैथोलिक पुरोहितों के साथ चल करके शिक्षाएं दी हैं, लेकिन इसके बाद उनसे अलग कर अपना कलीसिया बना करके चला रहा है। आज भी अनेकों क्षेत्र में कैथोलिक है कर करके जाकर के कैथोलिक चर्च के अंदर शिक्षाएं दे रहा है, परम प्रसाद भी ले रहा है। उनको पाप स्वीकार की कोई जरूरत नहीं, उनको मिस्सा बलिदान की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे समारोह में जाएंगे, प्रभु का शरीर रक्त को भी ग्रहण करने वाले ऐसे कुछ झूठे शिक्षकों के बारे में भी मुझे सुनने के लिए मिला। आज मैं एक विशेष रूप से क्लास ले रहा हूं। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति बार बार मुझे गाली देते हुए लिखता है। मुझे वो बहुत ज्यादा चैलेंज भी कर रहा है। मैं इससे पूर्व में कई बार बोला था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व में मुझे मालूम है 1-2 साल पहले मैंने किसी के लिया, मैं इसके बाद मैंने पछताव किया, नहीं नाम नहीं लेना है। हाँ, इन लोगों का जो गलतियों का पर्दाफाश तो करो, लेकिन किसी का नाम मत लो। लेकिन अभी मजबूर हो रहा है, ऐसे पाखंडी लोगों का जो पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। ये जो व्यक्ति जो जोसेफ नायक नाम से जान रहा है, ये व्यक्ति बार बार कहते हैं मैं एक कैथोलिक हूं। इसको कुछ डाउट था। देखो, मेरे से मुझे ये सुनने वाला आप लोगों में अनेकों लोग मेरे मोबाइल से भी बात करके डाउटें पूछते हैं और इसमें डालते हैं, और कोई कोई क्लास इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सिखाओ। मैंने अनेकों क्लास इस प्रकार का वीडियो बनाया, आप लोगों का जो सवाल था उसको जवाब देते हुए। और आप में से ही कितने लोग
डाउट्स मेरे से पूछते हैं, मैं देता हूं। मुझे उत्तर देने में कोई घबराहट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ये भी पूछा कुछ डाउट, मुझे बाइबल से उत्तर दे दो। बार बार कॉल कर रहा था। एक दिन मैंने बोला वीडियो कॉल में आ जाओ, बाइबल और बुक के साथ में आ जाओ। तो इसी प्रकार एक दिन वीडियो कॉल में आया। उसका डाउट का उत्तर देने के लिए मैंने उस बेटे से, जोसेफ नायक, मैंने देखा मेरे बेटे का उम्र भी नहीं है उस बेचारे का, इसलिए मैंने फोटो भी दिखा रहा हूं उसका। उसने जो सवाल किया, मैंने बोला हाँ बेटा बाइबल खोलो, फलाना जगह पढ़ो। उसने जो वचन पढ़ा उसको सुनकर के मैंने बोला तुम्हारे हाथ में तो पेंटेकोस्टल बाइबल रखा है, तुम बोल रहे तुम अपने को कैथोलिक है। तूने जो पढ़ा है ये तो प्रोटेस्टेंट बाइबल का है, ये तो कैथोलिक बाइबल का नहीं है। क्योंकि बाइबल को, वचन को सुनते ही मुझे पता चलता है ये प्रोटेस्टेंट बाइबल से पढ़ रहा है या कैथोलिक बाइबल से पढ़ रहा है। तुरंत उसने बोला हाँ अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं शाम को फोन करता हूं, बोल करके कट किया। वो पानी पानी हो गया, उसका चेहरा एकदम कलर बदल गया। उसको अरे मेरे को समझ में आया करके। कुछ लोग ऐसे भी हैं परीक्षाएं लेने वाले। इसके बाद उसका कोई अता पता कुछ दिन के लिए नहीं था। शायद फिर से बाइबल कहीं से इकट्ठा कर रखा होगा, पता नहीं क्या है। तब मैंने इसको मैसेज डाल करके बोला बेटा यदि तुम कैथोलिक है तो कौन सा चर्च का है थोड़ा बता दीजिए। उस चर्च का नाम बताइए, कौन सा जगह का है, वहां कौन सा फादर है, थोड़ा डिटेल दीजिए। तो वो फिर से मुकड़ गया। क्यों बताना है? मुझे तो बताना है। अगर आप कैथोलिक है बताएगा तो मुझे वो चर्च चाहिए। आप क्यों छिपना चाहते हैं? क्यों डर रहा है? किस बात पर छिप रहा है? किस बात पर डर रहा है? छोड़िए, ऐसा अनेकों बार हुआ। मैं बार बार बोला डिटेल दे दो, इसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, अन्यथा मैं नहीं बात कर सकता। मैं अनेकों लोगों से बातें करता हूं, इवन प्रोटेस्टेंट पास्टर है बोल करके मेरे से बातें किया है, अभी भी करते हैं फोन। अनेकों प्रोटेस्टेंट पास्टर से मेरा रिश्ता है, हम लोग बात करते हैं, कई डाउट पूछते हैं। मैंने जो क्लास डाला उसका मैं प्रूफ देता हूं। यदि आपको मेरे से उत्तर चाहिए क्योंकि आप स्वयं कैथोलिक बोल रहा है, उसका प्रमाण देना पड़ेगा, अन्यथा स्वीकार कर लो मैं प्रोटेस्टेंट हूं। हाँ, प्रोटेस्टेंट बन करके मेरे से पूछो, मैं उत्तर देता हूं ना। इस प्रकार लोगों के बीच में मैं कैथोलिक है, मैं क्रिश्चियन है, मुझे मालूम है ऐसे कई लोग जो बाइबल का छोटा मोटा यहां वहां से सीख करके आजकल इस्लामिक आतंकवादी लोगों का एक चाल ही है, ये एक चाल ही ऐसे है। वो लोग बाइबल सीख करके लोगों को भ्रमित करवाता है, प्रभु से अलग करवाने का कार्य, ऐसे ऐसे सवाल कर करके जिसका जवाब लोगों को मालूम नहीं, उन विचारों को ऐसा डाउट में डाल करके बाइबल झूठा है सिखाने वाले लोग, ये जोसेफ नायक उनमें से एक है। इसका सही असली अगर नाम वो है, अभी अगला एक और है। पिछले महीने में मेरा छत्तीसगढ़ का एक प्रोग्राम था। मैंने इस बेटे को बोला कोई बात नहीं, तुम अगर अपना पल्ली का नहीं दे रहा है, आप कौन सा जगह पर रहते हैं, आपका एड्रेस दीजिए। मैं ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ में हूं, मुझे अक्टूबर 30 तारीख तक 29 तक मेरा प्रोग्राम था। 30 तारीख में फ्री हो रहा हूँ, मैं 30 तारीख को आपके पास आ जाता हूँ, आपके घर आता हूँ, मुझे एड्रेस दीजिए, आपको पता दीजिए, मैं आना चाहता हूँ। एक बार नहीं, दो बार मैंने बोला।
अक्टूबर 30 तारीख को मैं आपके पास आकर के आपको कुछ भी डाउट है वहां क्लियर कर दो। आमने सामने बैठ करके मैं क्लियर करना चाहता हूं। एड्रेस दीजिए, नहीं दिया, इसके बाद मेरे से बात नहीं कर रहा है। वापस में फिर मेरे को रिटर्न टिकट लेना है, आप बताओ ये भी लिख कर दिया, नहीं दिया। इसके बाद मैं 31 तारीख को ट्रेन में ही था, मैं केरल पहुंच गया था, ट्रेन में ही बैठा हुआ था। तब श्रीमान जी का फोन आ रहा है, आकर के मेरे से पूछ रहे आप जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैंने बोला मैंने आपसे बोला था मैं 30 तारीख को फ्री हूं, मैं कल आपके घर में आना था ना, आपने क्यों नहीं एड्रेस दिया, क्यों नहीं बताया कहाँ है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ तक आ गया, वहां से मुझे आपके पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये अपने को छिपा कर रखा। ये शायद टेस्टिंग किया मैं आज कहाँ है ये देखने के लिए। इसके सामने फिर से एक मौका है, इस महीने में फिर से मैं छत्तीसगढ़ में हूं। अगर सचमुच में डाउट है, बात करना है, मेरा 1 तारीख तक दिसंबर 1 तारीख तक मेरा प्रोग्राम है, उससे बात करने के लिए फिर से तैयार हूं मैं। इस प्रकार का झूठे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे इस चैनल के अंदर ऐसे कई शैतान घुसा हुआ है लोगों को डाउट में डालने के लिए, झूठी शिक्षाएं। मैं आजकल कई लोगों के टिप्पणियों को पाषंडता इसलिए लिख करके जा रहा है, ताकि मेरे कैथोलिक के जो विश्वासी लोग यदि ऐसे टिप्पणियां अगर पढ़ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए ये पाषंडता बोल रहा है, ये पाषंडता बोल रहा है। कई लोग इस प्रकार का एक ग्रुप है, इन लोगों के एक ग्रुप आपस में वाह करेगा। एक बहन जी है और कुछ और भाई लोग, इन लोगों का एक ग्रुप चलता है। इन लोगों से सतर्क रहना, क्योंकि इन लोगों को बाइबल का तो ABCD नहीं मालूम। आपको मालूम, मैं एक क्लास में इसे पूर्व में भी लिया था वो बहन जी के लिए। ईश्वर का प्रेम के विषय में मैंने पूछा अगर आपको ईश्वर का प्रेम मालूम है तो उसका एक पहचान बोलो, नहीं हो पाया। जब मैंने उसी के ऊपर एक क्लास डाल दिया तब बोलता है मुझे मालूम था, बोलता है। चलो अच्छी बात है, अगर सीख लिया बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही आग्रह करता हूं, हमारा चैनल देखते रहने दो, सीखने दो। इनके मन में कभी ना कभी एक खटखट आएगा, ये जो गलत है, गलत शिक्षा में है, इसलिए उन लोग जो गलत लिख रहा है, गलत है, मैं उसको टिप्पणी भी दे रहा हूं, ये गलत है। इस कारण मेरे मन में एक और आग्रह आया, ये सबों के लिए। कुछ लोगों ने मेरे से आग्रह भी किया था, 1-2 साल से कई बार आग्रह आया हुआ है, कई लोगों से आया है जो बाइबल का कोर्स करना है। कई लोगों ने ये भी पूछा है कहाँ कोर्स करने के लिए मिलेगा। मैंने 1-2 लोगों को गाइड भी किया था वहाँ, लेकिन इंग्लिश में चल रहा है, कहीं हिंदी में चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे मन में आया, मैं जब बाइबल कोर्स वगैरह किया है, मेरे पास कुछ नोट्स है और कुछ तैयार कर करके दिसंबर 1 तारीख से मैं एक बाइबल कोर्स शुरू कर रहा हूं, ताकि मेरा जो दर्शकगण बाइबल को सीखे। जिसको बाइबल के विषय में मालूम नहीं है, उनको ईसा मसीह के विषय में मालूम नहीं है। बाइबल की अज्ञानता ईश्वर के अज्ञानता है, ईश्वर के विषय में नहीं मालूम है। कई लोग बोलते हैं ना मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मेरे को बाइबल के बारे में नहीं मालूम। मैं चाहता हूं मेरे जो दर्शकगण, करीब 1000 लोग तो करीब एवरेज रोज मुझे देख रहा है, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा हमारी इन क्लासों को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करते रहना। और दिसंबर 1 तारीख से शनिवार और संडे 2 दिन में बाइबल का ये कोर्स कंटिन्यूस चलेगा, हो सकता है 1 साल चलेगा इसको। शनिवार और संडे को जो क्लास होगा वो बाइबल के ऊपर क्लास होगा, बाइबल क्लास होगा, कोर्स। जैसे बाइबल कोर्स के लिए जाएंगे, क्या क्या सिखाता है, ये बाइबल क्या है, कैसे लिखा है,
कितना बुक्स है, बुक्स का क्या है, क्यों मत्ती का सुसमाचार, क्यों मार्कुस का सुसमाचार, क्यों लूकस का सुसमाचार, क्यों योहन का सुसमाचार, इसके विषय में सब हम लोगों को ज्ञान होना जरूरी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और ये बात अन्य लोगों को भी बताइए। और उस क्लास को जो शनिवार का और संडे को दिसंबर महीने से मैं शुरू करने का इच्छा कर रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं अपने को तैयारी करूँगा, नोट्स बना करके आप लोगों को क्लास लेते रहूँगा। बाइबल के विषय में ज्ञान, ये बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, क्या अर्थ है, जो इम्पोर्टेंट जो अध्याय है उसका भी मैं कोशिश करूँगा आगे चल करके जो है जितना हो सके। तो हर शनिवार और संडे को दिसंबर महीने से हम लोग बाइबल कोर्स को चलाएंगे, बाइबल को सीखेंगे। तो आप लोग भी नोट बनाना शुरू कीजिए। नोट बनाना है, जो सीखेगा, जो सुन करके ऐसा छोड़ना नहीं। आपके पास बाइबल भी रखो, आपके पास एक नोटबुक इसके लिए तैयार करके रखो। एक साइड से नोट बनाना शुरू करना, ताकि वो आपके जीवन को बदलेगा। जैसे डिट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ अध्याय 32 का वाक्य 47 में लिखा हुआ है, ये कोई निरे शब्द नहीं, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये बेकार का निरे शब्द नहीं है। जिस वचन पर हमारा जीवन निर्भर है, उस वचन को, उस बाइबल के विषय में हमें सीखना जरूरी है। क्यों इन पाषंडताएं बढ़ रहा है? क्योंकि लोग बाइबल के विषय में जान नहीं रहा है। अपना अपना कलीसिया अपने अपना तरीके से जो कुछ मन में आ रहा है वर्णन करते जा रहा है। मुझे वो सब सुनकर के इतना दुख लगता है ना, लोगों के ऐसे ऐसे जो टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो शनिवार संडे का ये जो बाइबल कोर्स है, सब लोग इसमें भाग लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरणा दीजिए, ताकि हम लोग बाइबल को अच्छी तरह समझ पाए। मैं कोशिश करूंगा, जितना मैंने क्लासेस अटेंड कर करके मैं सीख चुका हूं, उसके अनुसार मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। मेरे पास करीब बाइबल का 40 उसी का ही बाइबल के ऊपर ही जो मैंने स्टडी किया 40 किताब है उसका। तो टाइम तो लगता है और मेहनत मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। और ज़रूर किताबों को पढ़ करके, नोट्स तैयार कर करके और सही शिक्षा, जो कैथोलिक चर्च जो बाइबल की शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षा आपको मिलेगा दिसंबर 1 तारीख से। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि ये जो बाइबल क्लास के द्वारा लोगों को बाइबल के विषय में अच्छी तरह ज्ञान आ जाए। बाइबल का ज्ञान प्रभु का ज्ञान होगा। यदि इस बाइबल क्लास के अंदर आप अच्छी तरह भाग लेंगे, बाइबल के विषय में जान लेंगे, आप अपने आप ये जो पाषंडताएं चल रहा है आप सीखना शुरू करेगा। जैसे मैंने अनेकों पाषंडताओं का क्लास इसलिए डाला, आप पहचाने जो गलत शिक्षा क्या है। कितने लोग उसको नोट कर करके रखा, सीखा, मुझे नहीं मालूम। ये हमें आदत बनाना है। तो ऐसे जो लोग, जैसे जोसेफ नाइक जैसे जो लोग जो टिप्पणियां लिख रहा है, जो बोल रहा है, मेरे विचार में हाँ, जवाब सही दे दो, लेकिन सही भाषा में देना। गलत भाषा हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है। वो भी सोशल मीडिया में केवल आप उस व्यक्ति से नहीं, हजारों व्यक्ति आपका टिप्पणी जो पढ़ रहा है, उनको गलत भाषा दिखाई देगा। इसलिए वो प्रभु के इच्छा के विरुद्ध होगा गलत भाषा। लेकिन जो गलत बोल रहा है उनका खंडन करना आपका कर्तव्य भी है। उसको देख करके आंख बंद करना, ये जैसे मैंने एक बार बोला था, हिजड़े का स्वभाव, ये हम नहीं रखना है। ऐसे लोगों को भी प्रभु नहीं पसंद करते। प्रभु के कार्य के लिए हमें उत्साह होना है, उत्साही बनना है। एलिया उत्साही था, योहन बपतिस्ता एलिया के समान उत्साही था करके हम लोग पढ़ते हैं।
वो उत्साह हमारे अंदर भी आ जाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ऐसे झूठे लोगों से हमें सतर्क रहना है, जो हमारे बीच में आकर के जो अच्छा कार्य चल रहा है, अच्छा टीचिंग चल रहा है, उसके बीच में आकर के टांगे डालने वाले, जो शैतान का कार्य सब कुछ को बर्बाद करने के लिए आने वाले, कई लोगों के दिमाग में डाउट डालने वाले, ऐसे दुष्ट पाषंडी लोगों से आपको बचना है। इनकी भाषा, इनके घर से मिला हुआ भाषा हमें उसके अनुसार भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रभु उन लोगों को सद्बुद्धि दे, प्रभु उनके मन का परिवर्तन करे। प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनकी आत्मा को भी बचाना हमारा काम है। इस जोसेफ नायक के लिए जब अवसर मिलेगा, ये कौन सा पल्ली का है, कहाँ रहने वाला है, उसका एड्रेस मिल जाए, मैं तैयार हूं उसके घर जाकर के उसको सिखाने के लिए, क्योंकि उसका आत्मा प्रभु के हाथों में अमूल्य है, उसको बचाना जरूरी है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।